हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। सो आज हम लेके आए हैं पार्ट 27 हमारी PYQ सीरीज़ का। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ हमने चला रखी है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के स्क्रीनिंग टेस्ट के रिगार्डिंग, उसका पार्ट 27 लेके आए हैं। इससे पहले जितनी भी हमने वीडियो डाली है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएंगे, उन सब के जो वीडियो हैं आप शुरू से भी देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गोवा PSC असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल केमिस्ट्री 2022 का क्वेश्चन पेपर। यानी कि इस पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले 26 पार्ट है और एक दो वीडियो जो इस सीरीज के अंदर इंक्लूडेड नहीं, यानी कि 31 पेपर अप्रोक्सीमेटली हमने अपलोड कर रखे हैं एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप देख सकते हो जिन बच्चों का सिलेबस हो गया है वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी का जजमेंट कर सकते हैं कि कहाँ तक उनकी तैयारी पहुंची है। तो अगर ये PYQ सीरीज आपको लगता है सही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। हमसे कांटेक्ट करने के लिए इस ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए केमिस्ट्री से रिलेटेड। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे बात करना चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो अगर किसी भी इस पेपर के अंदर हम आंसर की को डिस्कस करते हैं, लगता है आपको किसी आंसर की के अंदर कुछ मिस्टेक है, तो आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू या कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दे ताकि सभी को पता चल जाए, सभी उसके बारे में सोच सके भी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है आपका अज्यूमिंग स्टैंडर्ड कन्वेंशन एंड कार्टेशियन एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट एंड देयर इंटर कन्वर्जन मोस्ट एप्रोप्रिएट, क्या पूछा गया? मोस्ट अप्रोप्रिएट बाउंड्री कंडीशन पूछी गई है फॉर ए फ्री पार्टिकल कन्फाइंड इन ए डाइस रेडियस आर। बाउंड्री कंडीशन पूछी गई है तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आएगा? डी आएगा भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं पापा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि स्टेटमेंट 1 दे रखी है, स्टेटमेंट 2 दे रखी है। ये स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ लें भी। फिर पूछा है स्टेट कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा इसके रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 है इसका करेक्ट रीजन है स्टेटमेंट 1 का भी। ठीक है भी, दो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ड्यूरिंग एन एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न ए 5 नैनोमीटर रेडिएशन इज यूज्ड टू मेजर ए क्रिस्टल हुज एज लेंथ दे रखी है। द ब्रेग्स एंगल पूछा है इस प्लेन के लिए, तो ब्रेग्स एंगल कितना आएगा? 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री आएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कंपाउंड इज फाउंड 240 हर्ट्ज डाउनफील्ड शिफ्ट फ्रॉम TMS पीक इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑपरेटिंग एट 6 मेगाहर्ट्ज PPM रिलेटिव टू TMS पूछे, जो कि शिफ्ट पूछिए वो कितनी आएगी? 4 आएगी भी। हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर ए पर्टिकुलर न्यूक्लियस, इतना दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड दैट वुड कॉरस्पॉन्ड टू प्रेसिजन फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्ड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी भाई? ऑप्शन नंबर 3 होगी भाई। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वैंडरवाल कांस्टेंट A एंड B दे रखे हैं, डेंसिटी दे रखी है, मोलिकुलर वेट पूछा है तो कितना आएगा? 44.05। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैच दी फॉलोइंग, इनको मैच करना है तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या पूछा गया है कि टिपिकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन गैसेस मॉलिक्यूल का दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दे रखी है, टोटल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट पूछी गई है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द कंडेंसेशन ऑफ वेपर टू लिक्विड स्फेरिकल ड्रॉप द मैक्सिमम फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू द सरफेस फ्री एनर्जी ऑफ फॉर ए ड्रॉप, कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1/3।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट बीम डिक्रीज बाई 40% व्हेन इट पासिस थ्रू ए सैंपल ऑफ 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ, परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस लाइट थ्रू ए सेम सब्सटेंस बट 3 सेंटीमीटर पाथ लेंथ क्या होगा? उसका आंसर आएगा 21.6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर पूछा गया है कि रिएक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ डिटेल बैलेंस रिक्वायर्ड दैट, ये सारी रिएक्शंस दे रखी है, इसके लिए क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी सरफेस फ्रॉम ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट इज सिमिलर, ठीक है। और क्या पूछा है? देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इन वाइब्रेशनल लेवल्स आर फेयरली वेल स्पेस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड, मतलब बेस्ट, इस कंडीशन के लिए बेस्ट स्पेक्ट्रम कौन सा होगा वो पूछा गया। तो बेस्ट स्पेक्ट्रम डिफाइन करेगा सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पापा। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या पूछा? इफ द वेरिएशनल enthalpy variation of enthalpy per mole of a mixture of two substance A and B is measured and plotted against mole fraction of substance A, keeping number of mole of substance A that is Na constant while varying substances B, then partial molar enthalpy of substance B at mole fraction XA is given as, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई इसका। उसके बाद है आपका कि सीपी माइनस सीवी की रिलेशन पूछी है, क्या ये कौन सी एप्लीकेबल है इसके लिए? बहुत सारी 9-10 रिलेशन होती है ना, तो वो पूछी है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15। The ratio of reduced mass is इतना, average spacing between the rotational line of a normal CO इतना, what would a rotational constant पूछा है? ऑप्शन नंबर ए आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आयनिक स्ट्रेंथ पूछी है 0.05 मोलर सॉल्यूशन की, तो कितनी आएगी? ऑप्शन नंबर बी आएगा भी। नेक्स्ट है आपसे क्या पूछा गया है कि D6 मेटल है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में विद 2 यूनिट ईच ऑफ फिनेंथ्रोलिन एंड थायोसाइनाइड एग्जिबिट स्पिन क्रॉसओवर बिहेवियर है CFSC एंड म्यू इफेक्टिव पूछा है, कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा भी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू कंसर्निंग दी 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ ड्यूटेरेटेड साइक्लोहेक्सेन? तो क्या आएगा? ओनली वन इज ट्रू। चलिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्या पूछा गया इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू विद रिगार्ड टू पायरोलिसिस ऑफ इथेन? ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट वुड बी एक्सपेक्टेड इफ ए मॉलिक्यूल एग्जिबिट प्री डिसोसिएशन के लिए प्लॉट कौन सा है? प्री डिसोसिएशन के लिए प्लॉट कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये वाला प्लॉट है प्री डिसोसिएशन के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट, सर्टेन क्रिस्टल फेस ऑफ 2D लैटिस हैज मिलर इंडिसेस इतना, इंटरसेप्ट पूछा है इसके लिए, इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्ट विद मोनोवैलेंट आयन हुज वैल्यूज इतनी दे रखी है, आयनिक स्ट्रेंथ पूछी है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए प्रेजेंस इन NMR? कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 24 द फंडामेंटल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑब्जर्व इतनी, फर्स्ट ओवरटोन दे रखा, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मॉलिक्यूल पूछा है, ऑप्शन नंबर ए भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है an Arrhenius constant and activation energy for a biomolecular decomposition of a gaseous molecule are this, evaluate the delta H for this reaction, option number A भाई। अब systematic of a few typical two spin NMR spectra as a function of this are shown। आपसे पूछे कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा मैच करने के लिए, मैच करना है आपको, पूछा है कि कौन सा करेक्ट होगा इसके अंदर, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द नंबर ऑफ लाइन इन ESR स्पेक्ट्रम ऑफ डाई टर्सरी ब्यूटाइल नाइट्रोक्साइड आर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे टर्म सिंबल पूछा है, क्या टर्म सिंबल होना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए डिराक डेल्टा फंक्शन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, 1 होती है उसकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए फोटो एसिड पीएच दे रखी है, एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम एट लैम्डा 1 पीएच, दिस एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम एट लैम्डा 2, changes in the entropy at ground and excited state is negligible, which of the following expression relate the ground and excited state acidity constant, कौन सी स्टेटमेंट इसको रिलेट करेगी, ऑप्शन नंबर ए भाई। उसके बाद है क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास m इन कन्फाइंड टू ए 1D बॉक्स, ठीक है, हुज पोटेंशियल वेरीज, पोटेंशियल जिसका वेरी करता है इस तरीके से, तो एनर्जी डिफरेंस फोर्थ एंड फिफ्थ क्वांटम स्टेट में कितना आएगा, एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। उसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेव फंक्शन ऑफ ए वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज गिवन बाय दिस फॉलोइंग स्टैंडर्ड कन्वेंशन फॉर ए कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, द इक्वेशन फॉर द नोडल प्लेन ऑफ एन orbital formed by above wave function can be represented, option number D। Next question है the heat capacity of air at constant pressure and constant volume, there what will be the equivalent mechanical work done पूछा है, कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ ए फोटोन दैट कैन बी इंड्यूस एन एब्जॉर्प्शन रिजल्टिंग इन ए सिंगल क्वांटम रोटेशनल ट्रांजिशन फ्रॉम द एनर्जी का फॉर्मूला पूछा है, ऑप्शन नंबर बी भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द हक्कल डिटर्मिनेंट फॉर साइक्लोप्रोपाइल रेडिकल के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है एंड फोर्थ भी ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी ऑफ ए कंपाउंड इज मॉनिटर एंड इज फाउंड दैट टाइम t 50% ऑफ इनिशियल इज अचीव, 50% अचीव हो जाती है, एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन ए प्रेजेंस ऑफ प्रेशराइज्ड गैस, प्रेशराइज्ड गैस की प्रेजेंस में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इट इज ऑब्जर्व दैट एट टाइम t ओनली 33% ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी अचीव्ड, व्हाट फैक्टर हैज क्वांटम विल चेंज ड्यू टू द एडिशन ऑफ प्रेशराइज, मतलब कौन से फैक्टर, कितना फैक्टर से चेंज होगी, ऑप्शन नंबर 20 37% डिक्रीज होगी। उसके बाद है ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा गया है कि कैरेक्टर टेबल दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कौन से अलाउड होंगे, ऑप्शन नंबर सी। वो स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें लगाएंगे ना वो आएगी, सिमेट्री इसमें होनी चाहिए, इससे सिमेट्री शुड बी डिफरेंट, इस टाइप के लगाएंगे ना। द weaker line of a every doublet high resolution IR spectrum of a gases HCl is due to, option number C। टू अननोन मिक्सर है A एंड B, उनका डाटा दे रखा है, रिगार्डिंग स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। फॉलोइंग प्लेन आर
इन एक एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल NaCl, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है टू कंपार्टमेंट आर कनेक्टेड बाय ए फ्लेक्सिबल diathermal wall are kept at constant pressure and temperature. Matter transport between two compartment only process is allowed. कौन सा ट्रू होगा इसके रिगार्डिंग? ऑप्शन नंबर सी ट्रू है। In a thermal reaction between H2 and Br2, equilibrium concentration of bromine atom is proportional to, option number B. The concentration of K plus ion across a cellular membrane are this. If activity coefficient across the membrane are same, what is the magnitude of potential across the membrane? Magnitude potential पूछा है, ऑप्शन नंबर बी। In presence of external magnetic field, the total number of energy level a state with I is equal to 5/2 split into, option number C. The two non-linear molecule from a non-linear activated complex. If the activated complex contain n atom, then total number of vibrational degree of freedom in the activated complexes would be, option number D. उसके बाद है फॉलोइंग ग्राफ गिव ए इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इन वाटर एट रूम स्टैंडर्ड temperature and pressure determine its differential heat of solution of solute, that is delta H acid for a solution containing 1 mole of acid in 10 mole of water. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सपोज ए रिएक्शन एक्वस मीडियम में कैटलाइज बाय एसिड एज वेल एज बेस के नॉट ऑफ रेट कॉन्स फॉर अनकैटलाइज रिएक्शन दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? इसका डी आएगा। ये सारी नेट के क्वेश्चन लग रहे हैं। केमिकल रिएक्शन प्रोसीड बाय ए सीरीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से प्रोसीड करती है, तो टाइम कितना लेगा मैक्सिमम होने के लिए इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को? तो ऑप्शन नंबर ए। आई मैक्स का फॉर्मूला लगा देना जैसे आप करते हैं ना वो। लास्ट क्वेश्चन है इसका सोल्ट MgF2 है, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दे रखी है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है भी। तो ये बाकी जीके शुरू हो गई। टोटल 50 क्वेश्चन थे जो आप डिस्कस कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में लगता है आंसर की में डाउट आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भी। हमसे कांटेक्ट करने के लिए इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं। अपडेट या वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देवे। धन्यवाद।